हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग जो हमारा PT2 एग्ज़ाम है उसका हम रिवीजन करेंगे। जो हमारा पेपर पैटर्न रहेगा बच्चों वो किस प्रकार से रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन फर्स्ट जो रहेगा हमारा MCQ रहेगा बच्चों। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे 5 मार्क्स के, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत पर निशान लगाइए। सही गलत, जो वाक्य गलत है उस पर रॉन्ग का निशान, जो वाक्य सही है उस पर राइट का निशान आपको लगाना है। यह क्वेश्चन आपके रहेंगे 5 रहेंगे और 5 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है बच्चों। फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर आपके बच्चों इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो वैसे ही 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, ठीक है बच्चों। तो हमारा टोटल जो पेपर रहेगा वह रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। पेपर कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों अपना? 20 मार्क्स का, ओके। 20 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा और आप पेपर बड़े अच्छे से करिए। इसके लिए हमारे जो सिलेबस आ रहा है वह है चैप्टर 11 विशेष पुरस्कार, चैप्टर 12 हमारा है संसार पुस्तक है, चैप्टर 13 दो कलाकार भावपूर्ण कहानी, ठीक है। चैप्टर 11 चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ग्रामर पोर्शन से आपके आ रहे हैं। लेखन क्वेश्चन में आपका विज्ञापन लेखन प्लस है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। और तो हम इसका आज रिवीजन करेंगे और आप बड़े ही ध्यान से देखिए और इसको समझिए, ताकि ये रिवीजन आपके अच्छे के लिए होता है बच्चों। आप बोलिए नहीं कि हम मैम बार बार एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। ये आपके अच्छे से रेडी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम चैप्टर 11 को हम पढ़ेंगे। पाठ का सार में बड़े ही छोटे रूप में पाठ के जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो इकट्ठे करके उसको तैयार करती हूँ, ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। पाठ का सार, हमने पाठ का जो पूरा बड़ा सारा पाठ है उसको छोटा रूप करके यहाँ मैंने ये वीडियो तैयार की है। पाठ का सार, इस पाठ में बाल मन में उठने वाले सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी है, ठीक है। इसमें जो बालक है वह कौन है? बालक का क्या नाम है? तपन। तपन पदुमनी कहाँ रहता था? पदुमनी गांव के किरानी का मंझला लड़का। बच्चों यहाँ मंझला क्या है? जो बीच का जो बच्चा होता है उसको मंझला बोला जाता है, ठीक है। तो मंझला लड़का है। बीच का मतलब या उसका एक छोटा भाई है या एक बड़ा भाई है, बहन है, इस प्रकार से तो वो बीच का है, ठीक है। तपन को हाई स्कूल में आए सिर्फ 1 माह हुआ था। हाई स्कूल में उस टाइमिंग पे हाई स्कूल किस समय को कहा जाता था? किस टाइम हाई स्कूल? बच्चे जब 5th क्लास से 9th क्लास तक का जो समय रहता था वह हाई स्कूल का रहता था, ठीक है। तो तपन को हाई स्कूल में आए सिर्फ 1 माह हुआ था। स्कूल के हेडमास्टर के पास उसकी कई शिकायतें आना शुरू हो गई थी। इनमें से उसके गांव के व्यापारी हरेन महाजन की भी एक शिकायत थी। हेडमास्टर जी के पूछने पर तपन ने बड़ी ईमानदारी से अपनी गलती मान ली। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई, ठीक है। एक और घटना हुई। पहले तो घटना हुई थी हेडमास्टर जो व्यापारी जो है वह तपन की शिकायत करता है। पहली घटना ये हुई थी। दूसरी घटना ये हुई थी कि तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया था। चुपके से सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। क्या करा उसने कि जो विद्यालय के आसपास उद्दंड सांड है जो कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है, कई लोगों को घायल कर चुका है, वह विद्यालय के आसपास घूम रहा था। तो उस सांड को वह वश में करना चाहता
चाहता था। और विराम के मतलब जो इंटरवल होता है उस टाइमिंग पर उसने क्या किया था, एक कहीं से जाकर एक विराम की घंटी में एक रस्सी और एक छड़ी लेकर आया था। चुपके से सांड के मुंह में रस्सी की लगाम लगा दी थी। लगाम क्या होता है, जो उसके घोड़े के लगती है ना लगाम जिस प्रकार से, तो उसकी नाक में से उसको कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाई जाती है रस्सी से। तो वही लगाम उसने क्या करती है, सांड के भी मुंह में रस्सी की लगाम लगा दी थी। सांड बिल्कुल मतवाला हो उठा था। सांड क्या हो गया था, मतवाला, सब कुछ खो सुध बुध अपनी खो चुका था। हेड मास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला, और यही घटना जो हुई थी, उन्होंने स्कूल में इस प्रकार की घटना की थी, तो वही घटना का बाद क्या हेडमास्टर जो उनके प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनके पास गई थी तपन के खिलाफ। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो गए। यहाँ पर आग बबूला होना, बहुत ही क्रोधित होना, मुहावरा हो रहा, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। उसके आगे देखते हैं हम। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। और जब हेडमास्टर के पास उसकी शिकायत गई इस प्रकार की, तो उसको हेडमास्टर के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद क्या होता है, घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके वर्ग के घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना पहुंच गई। और जब इस प्रकार की घटना हुई, सांड वाली जो घटना हुई, उसके बाद क्या हुई, हेडमास्टर ने सभी वर्गों में एक सूचना भेजी, नोटिस भेजा। उस नोटिस में लिखा था कि अगर कभी तपन ने इस प्रकार का अगर कार्य किया तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा और उससे जुर्माना भी लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का उसके साथ जो हेडमास्टर ने सख्ती की। एक दिन हेडमास्टर जी जब घूमने निकले, तब उन्होंने तपन का वह रूप भी देखा जो उनकी कल्पना से परे था। वे तपन को अब तक एक शैतान लड़का समझते थे। बच्चों, हेडमास्टर जब कहीं घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, गांव में कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो तपन है वह क्या है, किसी बूढ़ी औरत की मदद करता है। और जो उद्दंड सांड है उसको किसी ने टांग तोड़ दी है, उसको क्या करता है, वह उसकी मलम पट्टी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रूप देख कर हेडमास्टर बड़े चकित हो जाते हैं और जो तपन को एक शैतान लड़का समझते हैं। अब उनके विचार बदल गए और ये सब देखकर हेडमास्टर के विचार बदल गए हैं। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन किया गया। ज्ञानपीठ, जहाँ पर तपन पढ़ाई करता था, उस विद्यालय का नाम क्या था, ज्ञानपीठ विद्यालय। ठीक है, हेडमास्टर ने इस बार एक विशेष पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की थी। और वह पुरस्कार, जो विशेष पुरस्कार मिलने वाला था, वह किसके अनुसार मिलने वाला था। यह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ। हेडमास्टर द्वारा तपन कुमार हाजरिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो मानो उसे चक्कर सा आ गया हो। जब विशेष पुरस्कार के लिए अनाउंस होता है, जब उसे पुकारा गया हेडमास्टर की ओर से कि यह विशेष पुरस्कार तपन कुमार हाजरिका को जो 5वीं वर्ग में है उसे दिया जा रहा है, तो उसे मानो चक्कर सा आ गया हो, क्योंकि वह लड़का तपन कुमार जो एक बुरे लड़के के रूप में चर्चित है विद्यालय में, आज उसे विशेष पुरस्कार भला कौन दे रहा है। विद्यालय में जो एक बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।
तपन ने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। तो जब उसका नाम पुकारा गया, उसको पुरस्कार दिया गया, तो तालियों से सभा जो थी वह गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू थे और तपन ने जब उसको विशेष पुरस्कार मिला तो उसने निश्चय किया कि इस पुरस्कार का वह सही सम्मान करेगा और एक चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सम्मान करेगा। आगे हम देखते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पाठ 12 संसार पुस्तक है। यह एक पत्र है। यह पत्र पिता ने अपनी पुत्री को लिखा है। पिता इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। वह प्यार से इंदु कहकर इंदिरा गांधी को पुकारते हैं, तो उन्होंने यही पत्र लिखा है। तो हम इस पत्र का जो सारांश है उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पाठ का सारांश। इस पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को संसार की वस्तुओं से प्राप्त जानकारियों को देते हुए कहते हैं कि हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक आग के गोले के समान गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इन सब का प्रमाण धरती पर कई वर्षों पहले मिले हड्डियों के ढांचों से होता है। और वह पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वह क्या बताते हैं, इस पृथ्वी की थोड़ी बहुत जानकारी उस पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को देते हैं। हजारों वर्ष पूर्व किताबें तो नहीं बनी थी, किंतु पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, नदियों आदि से भी हम वर्षों पूर्व की घटना के विषय में जान सकते हैं। जैसे पत्थर का एक टुकड़ा कभी पहाड़ से टूटकर नीचे गिरा होगा और नदियाँ द्वारा बहाव में बहने से उसके कोने घिसकर चिकने हो गए होंगे और यही पत्थर आगे घिस घिस कर बालू के रूप में बदल गया होगा। इस प्रकार वह अपनी बेटी को इन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं पत्रों के माध्यम से। जब एक पत्थर से इतनी जानकारी प्राप्त हो सकती है तो प्रकृति की अन्य चीज़ों से हम कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो अपनी बेटी को बता रहे हैं। जब हम पत्थर से, छोटे से पत्थर से इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह जो पत्थर का गोल सा चिकना सा रोड़ा है वह चिकना किस प्रकार हुआ, तो हम जानकारी इन प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अगर हम निकालें तो हमें पता लगेगा कि ये गोल सा चिकना पत्थर है वह स्टार्टिंग में, शुरुआत में इतना चिकना नहीं था। वह किसी बड़ी चट्टान का एक टुकड़ा था और पानी के बहाव से उसका टुकड़ा, जो पत्थर चट्टान का टुकड़ा जो टूटा और फिर उसके पानी के बहाव से उसके कोने घिस घिस कर चिकने हो गए और आगे घिस घिस कर वह बालू के कण में परिवर्तन भी हुआ। और जो आज हमें गोल सा रोरा दिख रहा है वो पानी के बहाव से इधर उधर लुढ़कता रहा, दरिए के पेंदों में इधर उधर लुढ़कता रहा और वो अपना रूप जो खुरदुरा था पत्थर वह एक चिकना रूप ले लेता है। चैप्टर 13 हमारा जो है दो कलाकार भावपूर्ण कहानी। इसमें हम देखते हैं इसका पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि केवल चित्र बनाने का नाम कला नहीं, कोई भी कला, जैसे चित्र बनाना ही कला नहीं, दूसरी भी कला होती है किसी व्यक्ति में, तो वैसे ही बताया गया है। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को बनाना, दूसरों के दुखों में शामिल होना आदि भी असली कला है। तो ये चैप्टर में दो कलाकार, मतलब दो जो दोस्त थे, जो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है चित्रा, दूसरा है अरुणा। एक चित्र जिनको पेंटिंग का शौक होता है, चित्रों का शौक, तो दूसरा है जो अरुणा, उसको समाज सेविका है, उसको गरीब अनाथ बेसहारा बच्चों को जीवन बनाना उसका
शौक है या उसकी इच्छा है उसके जीवन की, किस प्रकार मैं दूसरों के लिए कार्य करूं। तो दोनों ही कार्य अच्छे हैं, लेकिन अरुणा ने जो कार्य किया वह यहाँ पर बताया गया है कि वह उसके लिए और दूसरों के जीवन के लिए, जो दूसरों के जीवन में नई रोशनी लाता है, वह इम्पोर्टेंट है। दोनों को यहाँ अच्छा बताया गया है। अगर हम पेंटिंग में अच्छे हैं, दूसरे कार्यों में अगर हम नृत्य कला में और चित्रकला में और अनेक कलाएं होती हैं, उनमें अगर हम निपुण हैं तो और तो ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही यह बताया गया है कि हमको दूसरे लोगों का भी ध्यान देना है, दूसरे लोगों की को जीवन को उभारना है। तो इसमें जो लेखिका है उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दो कलाकार नाम दे के, दो फ्रेंड है और वो दो अलग अलग क्षेत्रों में कलाकार है और दोनों में विभिन्नता बताई गई है कि एक जो अपने चित्रों के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल करती है और दूसरी जो फ्रेंड है वह दूसरे गरीब बच्चों की मदद कर कर अपने जीवन, उनके जीवन को संवारती है, दूसरों के जीवन को संवारती है। और जो चित्र में आगे बढ़कर अपने जीवन को संवारते हैं, स्वयं के जीवन को संवारता है चित्र कलाकार। और जो अरुणा है वह समाज सेविका है, वह दूसरों के जीवन को संवारता है। तो यह कहानी है, इसमें यही बताया गया है, दूसरों के दुखों में शामिल होना आदि ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वोपरि है। इस कहानी के अंतर्गत दो दोस्त थे, अरुणा और चित्रा। चित्रा आकर्षक चित्र बनाती है और अरुणा जो है वह क्या है, समाज की सेवा करती है, एक समाज सेविका है, सेवा करने में व्यस्त रहती है। चित्रा एक चित्र बनाती है जिसमें दो बच्चे अपनी मृत माता के साथ बैठकर रो रहे हैं। चित्रा वास्तविकता को अपने चित्रों में कैद कर विदेश चली जाती है। जो वास्तविकता उसने देखा था अपनी आंखों से कि एक मृत औरत है, उसके दो बच्चे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसका वो उन जो वास्तविकता है उसको अपने चित्रों में कैद करके इस प्रकार की पेंटिंग बनाती है। और वह चित्र बनाकर वह कहाँ चली जाती है, विदेश चली जाती है। उसने इस अनाथ बच्चों वाले चित्र के माध्यम से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। और जो चित्रा है उन्होंने इस अनाथ बच्चों वाले, जो जिनकी माता मृत पड़ी है और दोनों बच्चे रो रहे हैं, इस प्रकार का चित्र उसने बनाया है। इस चित्रों से वह बहुत ही प्रसिद्धि हासिल करती है, बहुत ही ख्याति प्राप्त करती है। 3 साल बाद अरुणा दो बच्चों के साथ चित्रा से दिल्ली में लगी चित्र प्रदर्शनी में मिलती है। क्या होता है, चित्रा जो विदेश चली जाती है उसके बाद उसका उन दोनों जो दोस्त हैं चित्रा और अरुणा, उन दोनों का जो मिलना कब होता है, एक दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगी रहती है वहाँ पर वह दोनों मिलते हैं। तो अरुणा के पास दो बच्चे हैं साथ में, और तो चित्रा अरुणा से मिलकर खुशी प्रकट करते हुए कहती है कि यह दो बच्चे कौन हैं। अरुणा अनाथ बच्चों वाले चित्र की ओर इशारा करके बताती है कि यह दोनों बच्चे वही हैं जिनको तुमने अपने चित्रों में कैद कर लिया था। चित्रा भावुक हो जाती है और कहती है, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। तो ठीक है, चित्रा अपनी जगह पर वह सही है क्योंकि अपने कार्यों में वह प्रवीण है और पेंटिंग करती है। लेकिन अरुणा जो एक समाज सेविका है, वह इन सब बातों से ऊपर उठकर अपने बारे में न सोचकर बल्कि समाज के बारे में सोचकर समाज के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए कार्य करती है। तो वह जब चित्रा को पता चलता है कि मैंने तो इन दो गरीब बच्चों की सिर्फ पेंटिंग में उनको वास्तविकता को उभारा, लेकिन जो अरुणा है उसने इन दो बच्चों के जीवन को रंग दिया, उनके जीवन को नया जीवन दिया किस प्रकार से। तो सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि अरुणा है जिसने इन बच्चों के जीवन को संवार दिया, एक नया जीवन उनको प्रदान किया। तो इसमें दो कलाकारों की बातें हुई है और सच्ची कलाकार किसको बताया गया है, जो किसी के जीवन में रंग डाल दे, जो किसी के जीवन को संवार दे। ठीक है, तो यही बताया गया है इस पाठ में। अब हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन से
वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। बच्चों आपके इससे भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, तो आप बड़े ध्यान से देखिए। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका अंत ना हो अनंत, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जल में रहने वाला जलचर, नभ में रहने वाला नभचर, सुनने वाला श्रोता, किसी बात को या कोई स्टोरी को सुन रहा है तो वह श्रोता कहलाता है। बोलने वाला होता है वक्ता और सुनने वाला होता है श्रोता। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसका अंत ना हो अनंत, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जल में रहने वाला जलचर, नभ में रहने वाला नभचर, सुनने वाला श्रोता, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बड़े ही अच्छे से पेपर करिए और इस रिवीजन वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।